करते हैं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। दोस्तों, रीट प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन करने को लेकर जो अभी नई एनसीईआरटी ने गाइडलाइन जारी की है, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा ने भी कहा कि हम इसकी पालना से पहले उस पर अध्ययन कर रहे हैं। आप ये देख सकते हो, एनसीईआरटी ने अभी हमारे पास आजीवन करने का कोई पत्र नहीं आया है। आजीवन करने को लेकर मंथन किया जाएगा, इससे क्या किया जा सकता है, आने वाले रीट से पहले इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। तो दोस्तों, इसके अलावा राजस्थान में दो धड़े पड़ गए हैं। एक पक्ष चाहता है कि हो और दूसरा चाहता है कि नहीं हो। चाहता कौन है? जिसके रीट प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो गई है, जिनके अच्छे नंबर थे और जिनके अच्छे नंबर नहीं थे, और कई व्यक्ति जो पास हो गए थे वापस वो तैयारी करने के मूड में नहीं है या तैयारी नहीं हो पा रही है, उनके लिए भी ये अच्छा मौका है। और दूसरा पक्ष ये चाह रहा है कि सबकी मान्यता वर्तमान में लगभग समाप्त हो चुकी है, तो नए सिरे से ये एग्ज़ाम हो रहा है, उनके लिए वो फ़ायदा है। तो इस प्रकार, लेकिन राज्य सरकार ने 6 साल पहले घटा दी थी वैधता की अवधि। ये आप देख सकते हो कि 2011 व 2012 के प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि 7 वर्ष की थी, लेकिन 2015 में सरकार ने एनसीईआरटी के नियमों को दरकिनार करके इनका नाम रीट कर दिया और वैधता अवधि 3 साल कर दी। अब राजस्थान सरकार के जो अगर फेवर में होगा वो राजस्थान सरकार जरूर करेगी। इसलिए आपको दोस्तों तैयारी करनी है, किसी प्रकार से कन्फ्यूजन में नहीं। और 120 से बाहर जिसके सिलेक्शन होने के पूरे चांस है, और आप 120 और 130 नंबर के लाने की पूरी कोशिश। और 2018 के प्रमाण पत्रों की वैधता ज़रूर बढ़ेगी 2 साल। ये मैं आपको आज कह देता हूँ, जो हमको सूत्रों से जानकारी मिली है। इसलिए आप अपनी तैयारी में किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं करें। और आज की ये अपडेट और मैं आपको बता देता हूँ, कैंडिडेट के लिए आजीवन टेट सर्टिफिकेट की वैधता, इसमें कई राज्यों ने तो इस पर काम करना प्रारंभ कर दिया है, जैसे हरियाणा और बिहार। इन्होंने तो 2-2 साल पात्रता एग्ज़ाम में बढ़ा दी गई है। और महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, कई राज्यों में भी सरकारी इस पर कार्य करना, जल्द ही नए सर्टिफिकेट जारी हो जाएंगे। तो दोस्तों, किसी प्रकार से कन्फ्यूजन नहीं रखते, आप अपनी तैयारी करें। और कल उपेंद्र जी ने जो इसके बारे में कहा था वो वीडियो भी अब आप देख सकते हो। लेकिन एक चीज को लेकर लोग परेशान है कि प्रमाण पत्र बढ़ाए जाएंगे तो लोग पहले वाले आ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। तो मैं 16 लाख प्रदेश के युवा बेरोजगार को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं चुप नहीं था। मैं थोड़ा सा बस ये देख रहा था, जो लोग आपके हितैषी बनते थे वो कहाँ गए। जब जब संकट आया तो मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा था कि क्या वो लोग आपके साथ आते गए, गायब हो गए। वो लोग तो दोगली नीति अपनाते, वो लोग ही आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं साथियों, मेरा प्रदेश के बेरोजगार को कोई नुकसान नहीं हो। उसमें 2018 के वो व्यक्ति भी है जिनके 120 नंबर हैं, लेकिन वेटेज की वजह से वो पिछली बार कुछ नंबरों से पॉइंटों से रह गए थे, लेकिन वो वेटेज भी कम करवाने वाला आपका भाई था। इस 2021 में 90-10 कराने वाला है। हमारा संघर्ष था, मुझे याद है 7 जून 2020 को जेल जाना, सब कुछ याद है। 18 को जो मैं जेल गया था पिछली सरकार में, और करवाया, और 90-10 भी हो रहा है। अब वो कह रहे कि वैधता बढ़नी चाहिए क्योंकि जुलाई में उनकी वैधता खत्म हो रही। तो साथियों, उन लोगों ने कोर्ट में केस भी लगा रखा है, शायद उनको कोर्ट से राहत भी मिल जाए। इसके अलावा मैं पहले कोशिश कर रहा हूं कि क्योंकि ये ज्यादा इनकी संख्या नहीं, 500, 1500 करीब ये लोग होंगे, लेकिन वैधता सबकी बढ़ जाती है, आजीवन बढ़ जाती है। तो जो लोग कई सालों से और जगह कई लगे, हालांकि वो मेरे से नाराज हो गए, लेकिन वो बेरोजगार थे तो मैंने उनका साथ दिया, आज वो नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अब मेरा फर्ज यही है कि सच का साथ दूं। आज मैं बेरोजगार को फिर साथ दूं, कम से कम उनको मौका मिले। वैधता बढ़ती है तो कहीं ना कहीं नए बेरोजगारों को मौका नहीं मिलेगा, पुनः उनका ही नंबर आएगा जो पहले लग चुके हैं। ऐसे में 16 लाख बेरोजगार परेशान और दुखी हैं। तो उन लोगों को बचाने के लिए, उनका साथ देने के लिए आपका भाई उपेंद्र यादव सदैव आपके साथ रहेगा, आपके साथ गलत नहीं होने दूंगा। इसलिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, और अभी तक मैं चुप नहीं था, उसमें लगा हुआ भी था। कोशिश ये रहेगी कि एक प्रमाण पत्र से एक की नौकरी मिले, ऐसे में 18 वालों को मौका मिल जाए। कोशिश रहेगी सेम पोस्ट पे सेम पोस्ट वाला नहीं है, ये मैं पहले कोशिश करूंगा, जिससे 18 वाले जो कुछ 1500 लोग इनके साथ तो पिछली वेटेज की वजह से बुरा हो गया, इनके साथ गलत नहीं हो। और यदि मैं प्राथमिकता पूरी दूंगा, इनको न्याय मिले। और यदि यह ऐसा नहीं हो पाता है
मान लीजिए कि कह रहे कि अनिवार्य है हम वैधता ही बढ़ाएंगे, तो मैं वैधता बढ़ाने का 100% विरोध इसलिए करूंगा कि 1500 के चक्कर में 16 लाख लोगों का नुकसान ना हो। क्यों विरोध करूंगा? क्योंकि वैधता बढ़ेगी तो कहने की सरकार ये नहीं कहती कि हम तो 2 एग्जाम करवाएंगे, क्योंकि जो 24 दिसंबर 2020 को जिस भर्ती की घोषणा हुई थी, आज लगभग 2 साल होने वाले हैं। यदि 2 एग्जाम होगी तो सोचिए कि 4 साल तक 3-4 साल तक ये भर्ती पूरी नहीं हो पाएगी। 2-3-4 साल भूल जाना। ऐसे में जो 2018 वाले हैं ना, उनके साथ भी बुरा होगा। वो सोच रहे कि 2 एग्जाम से उनका भला हो जाएगा। हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि एक प्रमाण पत्र वाले मामले लागू किए जाए, जिससे आप, क्योंकि जो लग चुके हैं वो तो लाभ ले चुके हैं, आपने लाभ नहीं लिया तो 1500 को फायदा मिले, आप लोगों के साथ न्याय मिले। मैं आपके लिए भी कोशिश करूंगा। इसके अलावा ये नहीं होता जो एक सेम पोस्ट पे सेम पोस्ट वाला नहीं आए, वो भी मैं कोशिश करूंगा। और यदि ये कोशिशें नाकाम होती है तो शायद आपको कोर्ट से न्याय मिल जाए, राहत मिल जाए आप लोगों को। इसलिए 18 वाले घबराए नहीं, आपके साथ अच्छा होगा। लेकिन जो 16 लाख लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम सोच रहे हैं, परेशान है कि हमारे साथ गलत होगा, तो उनको विश्वास दिला दूं, मैं आपके साथ हूं। आजीवन वैधता बढ़ाने के मैं सख्त खिलाफ हूँ। इसलिए खिलाफ हूँ कि नए बेरोजगार कहाँ जाएंगे, इसलिए मैं मेरी बात भी रखूंगा, आपको न्याय भी मिलेगा। मैं पूरा प्रयास करता हूँ और आपके साथ गलत नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि 2 एग्जाम भी नहीं हो। अभी फिलहाल पहले मैं 2 एग्जाम के पक्ष में था, लेकिन अब 2 एग्जाम होंगी। 2 साल तो पहले बीत के 2 साल 3 साल और लग जाएगी, फिर बेरोजगार को जॉब कम मिलेगी। वेटेज की बीमारी खत्म करवाई दी है। इसलिए साथियों, कोशिश ये है कि जल्द से जल्द परीक्षा तिथि जारी हो, जल्द से जल्द फॉर्म रीओपन हो और 18 वालों को न्याय मिले और वैधता भी नहीं बढ़े। इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए किसी भी अभ्यर्थी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका भाई आपके साथ रहेगा। और इन लोगों से जरूर बच के रहें जो कभी बीएड बीएसटीसी के नाम पे लड़वाते हैं, कभी गंदी राजनीति करते हैं। इन लोगों से बच के रहें। मेरे लिए बीएड और बीएसटीसी दोनों समान है। इस मामले से मैं पहले हट चुका था। जो न्यायालय निर्णय देगा वो सबको मानना होगा। इसलिए अब जो 16 लाख लोग संकट में आए, जो दुखी हैं इस चीज को लेकर कि 2 एग्जाम होगी तो भर्ती समय पे पूरी नहीं होगी, कितने साल लग जाएंगे, और वैधता बढ़ी तो हमारा भविष्य खराब हो जाए, तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही एग्जाम होगी और वैधता की जो समस्या आ रही है उसका भी निस्तारण मैं करवाऊंगा। उसका भी मैं ऐसा रास्ता निकालूंगा जिससे आप लोगों को नुकसान नहीं हो, आपके सपने साकार हो और आप लोग चिंता कर रहे हो उस चिंता से आपको राहत मिले। जल्दी इस जो तमाम जो बातें हैं, चाहे परीक्षा तिथि हो, चाहे परीक्षा रीओपन फॉर्म हो, चाहे वैधता वाला मामला हो, उन सबको लेकर आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी। इसलिए आप लोग चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत।